तीसरे हिजरी साल में मक्का के कुरैश कबीले ने बद्र की शिकस्त का बदला लेने का फैसला किया। बद्र की जंग में मक्का के बहुत से सरदार मारे जा चुके थे और उनके दिलों में बदला लेने की आग सुलग रही थी। अबू सुफियान और कुरैश के दूसरे सरदारों ने मक्का से 3,000 का लश्कर तैयार किया, जिसमें बहुत से घुड़सवार, पैदल सिपाही और हथियार थे। उनका मकसद मदीना पर हमला करना और मुसलमानों को सबक सिखाना था। जब यह खबर मदीना पहुंची तो रसूलुल्लाह ने सहाबा को इकट्ठा किया और सलाह मशविरा किया कि इस हमले का सामना कैसे किया जाए। कुछ सहाबा ने राय दी कि शहर के अंदर रहकर किलेबंदी की जाए, मगर ज्यादातर जवान सहाबा चाहते थे कि शहर से बाहर निकलकर खुले मैदान में दुश्मन का सामना किया जाए। रसूलुल्लाह ने आखिरकार उनकी राय को मंजूर किया और 700 का लश्कर लेकर मदीना से निकल पड़े। उहुद पहाड़ के पास रसूलुल्लाह ने मुसलमानों की सफ़ें जमाई। पहाड़ को पीछे करके खड़ा होना इसलिए चुना गया ताकि पीछे से कोई हमला न कर सके। आपने 50 तीरंदाजों को एक छोटी पहाड़ी पर तैनात किया और उन्हें सख्त हुक्म दिया कि चाहे हम जीत रहे हों या हार रहे हों, तुम्हें अपनी जगह से हरगिज नहीं हटना, यहां तक कि अगर हमें मारे जाने के बाद पक्षी हमारे मांस को नोचने लगें, तब भी तुम अपनी जगह से न हटना। इन तीरंदाजों का काम था कि पीछे से आने वाले किसी भी घुड़सवार को रोकना। जंग शुरू होते ही मुसलमान पूरे जोश और ईमान के साथ लड़े। शुरुआत में कुरैश का पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन जल्दी ही मुसलमानों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। मुसलमानों के हाथों में जीत नजर आने लगी। कुरैश के बहुत से सिपाही मारे गए, उनके झंडे गिर गए और उनका लश्कर पीछे हटने लगा। ये देखकर मुसलमानों में खुशी दौड़ गई। मगर उसी वक्त वह आजमाइश आई जिसने इस जंग का रुख बदल दिया। पहाड़ी पर मौजूद तीरंदाजों में से बहुत से लोगों ने देखा कि दुश्मन पीछे हट रहा है और मैदान में माले गनीमत बिखरा पड़ा है। उन्होंने आपस में कहा कि अब तो जंग खत्म हो गई है, चलो हम भी माल इकट्ठा करने चलें। उनके अमीर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने उन्हें रसूलुल्लाह का हुक्म याद दिलाया और मना किया, लेकिन उनमें से कई ने यह सोचकर नीचे उतरना शुरू कर दिया कि अब तो खतरा टल गया है। यही वह मौका था जिसका इंतजार कुरैश के एक बड़े घुड़सवार कमांडर खालिद बिन वलीद को था, जो उस वक्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने अपने घुड़सवारों को लेकर पीछे से हमला कर दिया। पहाड़ी पर तीरंदाजों की कमी होने के कारण वह आसानी से पीछे से मुसलमानों तक पहुंच गए और अचानक वार कर दिया। यह हमला इतना अचानक था कि मुसलमानों की सफ़ें बिखर गईं। मौका पाकर कुरैश का पलड़ा भारी हो गया। बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। इनमें रसूलुल्लाह के चाचा और इस्लाम के बहादुर शेर हजरत हमजा भी थे, जिन्हें वहशी नाम के एक गुलाम ने बर्छी मारकर शहीद किया। हजरत मुसब बिन उमैर, जो रसूलुल्लाह का झंडा उठा रहे थे, उन्होंने भी अपनी जान दे दी। जब वह शहीद हुए तो झंडा किसी और ने थाम लिया, लेकिन मुसलमानों का मनोबल हिल चुका था। जंग के इस अफरा तफरी भरे माहौल में एक अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए हैं। यह सुनकर बहुत से सहाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ लोग मायूस होकर बैठ गए, कुछ ने हथियार डाल दिए। मगर हकीकत यह थी कि रसूलुल्लाह जिंदा थे, लेकिन घायल हो चुके थे। दुश्मन के एक वार से आपके दांत मुबारक टूट गए, आपके होंठ जख्मी हो गए और हेलमेट का लोहे का टुकड़ा आपके चेहरे में धंस गया। हजरत अब्बू अबैदा बिन जर्राह ने अपने दांतों से वह लोहे का टुकड़ा निकालकर फेंका। कुछ सहाबा जैसे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हजरत साद बिन अबी वक्कास ने अपने जिस्म को ढाल बनाकर रसूलुल्लाह की हिफाजत की। तलहा बिन उबैदुल्लाह का हाथ इतना जख्मी हुआ कि वह कभी ठीक से सीधा नहीं हो सका, मगर उन्होंने रसूलुल्लाह को दुश्मन के वार से बचा लिया। हजरत अंसार के कुछ नौजवान सहाबा ने अपने तन की परवाह न करते हुए दुश्मन के तीर अपने सीने पर झेल लिए ताकि रसूलुल्लाह को चोट न पहुंचे। धीरे धीरे यह खबर फैली कि रसूलुल्लाह जिंदा हैं और पहाड़ के एक हिस्से में मौजूद हैं। ये सुनकर बिखरे हुए मुसलमान फिर से जमा होने लगे। कई जख्मी सहाबा घिसटते हुए वहां पहुंचे और दुश्मन से टकरा गए। उनकी आंखों में सिर्फ एक मकसद था, रसूलुल्लाह की हिफाजत करना
और इस्लाम के लिए आखिरी दम तक लड़ना। जंग का रुख अब यह था कि मुसलमान ऊंचाई पर जमा हो गए और कुरैश नीचे से तीर और पत्थर बरसाने लगे, मगर मुसलमानों ने पूरे सब्र के साथ हर वार झेला। कुरैश ने थोड़ी देर बाद पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुसलमान पलटवार कर देंगे। जब जंग खत्म हुई तो मैदान में 70 मुसलमान शहीद पड़े थे। उनमें हजरत हमजा, हजरत मुसब बिन उमैर और बहुत से अंसारी और मुहाजिरीन साहबा शामिल थे। उनके जिस्मों पर इतने घाव थे कि पहचानना मुश्किल हो गया। रसूलुल्लाह ने इन शहीदों को देखकर आंसू बहाए और उनके लिए दुआएं की। आपने फरमाया कि कोई भी बंदा जो जन्नत में पहुंच चुका है वह कभी दुनिया में लौटना नहीं चाहेगा, मगर उहुद के शहीद चाहते हैं कि वह लौटकर फिर से अल्लाह की राह में शहीद हों, ताकि बार बार इस इनाम को पा सकें। ये जंग मुसलमानों के लिए एक बड़ा सबक थी। अल्लाह ताला ने कुरान में इस जंग का जिक्र करते हुए फरमाया कि जो नुकसान तुम्हें पहुंचा वह इसलिए था ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए और देखे कि कौन सच्चा है और कौन मुंह मोड़ने वाला। इस जंग ने साबित किया कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की पूरी पाबंदी जरूरी है, वरना थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। मुसलमानों ने इस जंग में अपने सब्र और कुर्बानी का शानदार नमूना पेश किया। जख्मी होकर भी लड़ते रहना, रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगाना और अपने भाइयों के लिए अपने जिस्म को ढाल बनाना, ये सब वो बातें हैं जो उहुद को इस्लामी इतिहास का एक रोशन और दर्दनाक वाक़िया बनाती हैं। ये जंग मुसलमानों को याद दिलाती है कि जीत सिर्फ हथियारों से नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह की मदद, सब्र और हुक्म की पाबंदी से मिलती है। यही वह सीख थी जो उहुद के मैदान में हर मुसलमान के दिल में उतर गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल स्टोरीज बाय कर्रन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड।